नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 20 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया वो रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक धन प्राप्त करने वाला देश कौन है? प्रवासी क्या होते हैं? देखो, एक देश से दूसरे देश में चले जाए और किसी स्पेसिफिक उद्देश्य से, तो वो हो जाते हैं उस देश के प्रवासी। तो उनके द्वारा सबसे ज्यादा धन धन प्राप्त करने वाला देश कौन है? वो है भारत। ये किस रिपोर्ट के आधार पर पता चला? ये रिपोर्ट है प्रवासन एंड विकास रिपोर्ट। इसको जारी कौन किया? इसको जारी किया विश्व बैंक। अब बात करते हैं क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रवासियों के द्वारा सबसे ज्यादा धन कहाँ पे भेजा जा रहा है, तो वो है भारत। अब प्रवासी क्या होते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं एक स्पेसिफिक उद्देश्य, धन कमाने के उद्देश्य। ये भारत सर्वाधिक है। तो भारत कितना आता है प्रवासियों द्वारा? आता है 125 अरब डॉलर। अब बात करें इनमें भी सबसे ज्यादा किस देश से आता है? वो आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से जी। अब इसमें दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे पे आता है मैक्सिको, तीसरे पे चीन। चीन का कितना है? 50 अरब डॉलर। अब बात करते हैं इसको धन भेजने से क्या लाभ होगा। लाभ है कि पहला चीज, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। दूसरा, देश की आर्थिक विकास होगा। तीसरा, देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। अभी हमने इसके पहले रिपोर्ट जो प्रवासी संबंधित किया ना, उसी संबंधित एक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगर भारतीय के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उनको भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 दिसंबर को। अब भारतीय प्रवासी दिवस की बात किया जाए 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दुनिया भर के प्रवासियों की योगदान या उनके जीवन की चुनौतियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोगों का ध्यान वहां पे जा सके। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत 1990 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरुआत किया गया। 2023 की थीम की बात करें तो प्रवासियों की सुरक्षा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि प्रवासी जाते तो हैं कमाने के लिए, लेकिन वहां पे उनकी सुरक्षा नहीं हो पाता। जैसे अभी हाल ही में इजराइल हमास का युद्ध हुआ, तो इजराइल हमास के बीच में क्या हुआ, जो वहां पे प्रवासी लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो उनकी सुरक्षा कौन ध्यान दे, इसलिए इस बार सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया। अब बात करते हैं कि अभी हमने रिपोर्ट किया था कि प्रवासी के माध्यम से सबसे ज्यादा धन भारत में आता है। तो कितने प्रवासी ऐसे हैं जो भारत के बाहर रहते हैं? तो लगभग 1.5%। अगर इसको डेटा में बात किया जाए तो 1.79 करोड़ रुपए, करोड़ लोग। अच्छा, क्या कारण है कितना ज्यादा लोग हैं? तो इसका कारण है पहला तो बेरोजगारी एवं गरीबी। दूसरा कारण है शिक्षा। और तीसरा कारण एक थोड़ा ही कारण है, लेकिन ये भी कारण है शादी। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 हुआ। इसका विजेता टीम कौन था और कहां पे हुआ, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है? बांग्लादेश। उप विजेता कौन? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है जी, ये विजेता ये उप विजेता। अब बात करते हैं आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो आयोजन हुआ था यूएई में हुआ था और यूएई उप विजेता रहा। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ और इंडिया उप विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। अब संस्करण की बात करें, संस्करण 10वां था। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या है एशिया कप, मतलब यहाँ पे होता क्या है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी क्या होता है? तो अंडर 19 एशिया कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। यहाँ पे क्रिकेट होता है और अंडर 19 का मतलब होता है 19 वर्ष से कम वालों के लिए। तो इसमें कितने टीम है? इसमें टोटल 6 टीम है। ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसमें 6 टीम कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई। और इसमें भी बात करें कि सर्वाधिक बार विजेता कौन टीम है, तो सर्वाधिक बार विजेता भारत, जो कि 8 बार विजेता है। 10 बार हुआ ही है और 8 बार विजेता रहा भारत। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं कि अभी हाल ही में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता हो गया वर्ल्ड कप का, इसको आपको बताना है जी। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? देखो, आप इसको थोड़ा कनेक्ट भी कर सकते हो। ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? ये भारत के असम राज्य में है। तो जाहिर सी बात है इससे संबंधित चाहे फिल्म फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो वहीं पे आयोजित होगा। तो ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? ये गुवाहाटी, असम में। इस बार कौन सा क्रम है? इस बार 8वां क्रम थे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल क्या है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म से संबंधित कोई फेस्टिवल होगा। तो जी हाँ, ये पूर्वोत्तर भारत की 100 से अधिक फिल्म यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। और ये मनाया ही क्यों जाता है? इसको फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया, क्यों आयोजित किया? इसको पूर्वोत्तर भारत की फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि इधर अपने नॉर्थ में तो बॉलीवुड है, उसके बाद साउथ में एक अलग ही इंडस्ट्री है। तो पूर्वोत्तर भारत की भी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया गया। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत किस फिल्म से हुई।
इसकी शुरुआत कुकी नाटक फिल्म से शुरुआत की गई और एक भूपेन हजारिका जो कि बहुत नामी संगीतकार हैं, असम के हैं। इनका भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं क्योंकि इनको 2019 में भारत रत्न मिला था और इनका एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरा दिल हूम हूम करे। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पुरुष वर्ग में आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला? सबसे पहले समझते हैं कि आईटीएफ क्या है, यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, या किसे इस बार दिया गया, क्या पुरुष वर्ग में दिया जाता है कि महिला में भी दिया जाता है, इनको भी देखेंगे, साथ में और भी देखेंगे। आईटीएफ का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो विश्व चैंपियन पुरस्कार क्या है, मतलब कैसे लोगों को दिया जाता है? देखो, यह एक ऐसा पुरस्कार है जो टेनिस के क्षेत्र में सर्वाधिक खिताब जीता हो पूरे वर्ष भर में, क्योंकि अभी 2023 का लास्ट चल रहा है, तो अभी क्या है, विश्व चैंपियन पुरस्कार का मतलब ये हुआ कि ये पूरे 2023 भर में सबसे ज्यादा खिताब जो जीता होगा पुरुष वर्ग में, उसको पुरुष का खिताब मिल जाएगा, और जो महिला में तो उसे महिला का। तो क्या है, इस वर्ष सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले को यह दिया जाता है। अगर बात करें किसे दिया गया, तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक, जो कि 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो कि कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। और 3 ग्रैंड स्लैम कौन कौन जीते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा यूएस ओपन। और ये पूरी दुनिया के टेनिस में नंबर 1 प्लेयर भी है। अब महिला वर्ग की बात करें तो महिला में आर्यन सबलिंगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रहे, और कहाँ से है, ये बेलारूस, जो कि रूस के बगल स्थित है। और ये महिला में नंबर 2 की प्लेयर है। तो ये नंबर 2 की प्लेयर, नंबर 1 की प्लेयर कौन है? तो महिला में नंबर 1 की प्लेयर ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की है और इस बार फ्रेंच ओपन की विजेता रहे। और देखो यहाँ पे पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक का ध्यान रखना, ये नंबर 1 प्लेयर है और ये लगातार 8वीं बार ये पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। ये भी अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया? यह मंदिर क्या है, इनके संबंधित देखेंगे। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया? वाराणसी उमराह में, जो कि यूपी में है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये है क्या, मतलब महामंदिर का मतलब क्या? तो ये है एक स्वरवेद महामंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो कि एक ध्यान केंद्र है। यहाँ पे लोगों को ध्यान करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पे जितने भी इसके गुंबज हैं या दीवार हैं, वहाँ पे दोहे श्लोक लिखे हुए हैं, जैसे 4000 से अधिक दोहे लिखे हुए हैं। साथ में 20,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है और ये 7 मंजिला भी है। इसमें खास क्या है? तो बस खास की बात यही है कि 4000 दोहे लिखे हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये एक ध्यान केंद्र है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मूर्ति या प्रतिमा किसका है? यहाँ पे प्रतिमा किसी भगवान का नहीं है, भगवान स्वरूप ही सदगुरुदेव जी का है। किसका है? सदगुरुदेव का। अब आपकी बात करो, क्या पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन तो कर दिया गया, क्या इसके द्वारा वहां पे कुछ और अन्य या स्पेशल कुछ किया गया? तो जी हाँ, पीएम के द्वारा वहां पे 9 आग्रह किया गया। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीएम के द्वारा 9 आग्रह कहाँ पे किया गया, तो आप बता दीजिएगा वाराणसी उमराव में। तो 9 आग्रह क्या किया गया? तो 9 आग्रह में कुछ विशेष है। वैसे 9 आग्रह जानना हमको उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझना थोड़ा जरूरी है। उन्होंने पहला आग्रह ये किया कि पानी को बूंद बूंद बचाना है। दूसरा स्वच्छता करना है, स्वच्छता बढ़ावा देना है। तीसरा बोले हैं वोकल फॉर लोकल। ऐसे बहुत सारे 9 चीजें हैं, इनको आपको ध्यान ज्यादा नहीं समझना है, बस ये जानना है कि 9 आग्रह कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया वाराणसी में। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।